हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल छुमा। मैं फिर से लेके आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। मेरा आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आज घर पर ही मछली रखी है मेरे भैया ने, तो ताज़े मछली थे, मैंने सोचा कि वीडियो कर लेती हूँ। मैं पानी भी दिया था, देखिए आप लोग मछली पानी खा रही है। तो हमारे घर पर मछली मार्केट से ही लाती है, क्योंकि मछली ताज़े मछली लाओगे घर पर तो काटना पड़ता है, तो ये सब काम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे घर पर बहुत ही काम है, तो माँ और मैं करके ख़त्म ही नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए हम लोग कम मछली मार्केट से लाते हैं और काट के लाती है। हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेते थे। तो आज घर पर आए थे ताज़ी मछली, तो भैया को लगा कि घर पर ही रख देती हूँ। छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो काट लेंगे टाइम निकल कर। तो माँ ने काट रही है, तो मैं आ गई हूँ घर पर। तो आज धूप भी अच्छा निकला था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर भी क्लीन कर लेती हूँ। तो अच्छे से घर को सफाई करके अब घर मुछूंगा मैं अच्छे से पानी लेकर आई हूँ, साफ लिया है। तो डेटॉल डेटॉल या लाइजल, लाइजल तो नहीं है, डेटॉल जैसा है, तो एक सफ़ेद, तो आप लोग फिनाइल के जैसे कह सकते हैं, बट फिनाइल के जैसे स्मेल नहीं है, बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका। तो मैं अब घर क्लीन कर लूँगी। और तो सरस्वती पूजा भी है, और हमारी मेरे एक इनवाइट भी है शादी पर जाने का। तो सरस्वती पूजा से पहले घर तो थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा ही, तो इसीलिए मैं क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। तो माँ मछली काट रही है और मछली माँ ही बनाएंगे। तो आज मैंने खाना पकाना ये सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि और भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं शावर ले लिया था, तो मैंने फेस वॉश से मेरे फेस क्लीन कर लिया था और शावर भी ले लिया था घर मुछने के बाद। तो मैं अब करूँगी थ्रेडिंग। तो माँ को पूछ रही थी कि मैं मेरे घर पर मेरे घर पर नहीं है, मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, एक सहेली है मेरी, तो असमी से हो, तो वो थ्रेडिंग करती है। तो मैं सोच रही कि उसके पास जाऊँ, थ्रेडिंग करके आऊँ सूता से। तो मुझे ना सूता से थ्रेडिंग करना बहुत ही दर्द होता है। तो माँ कह रही कि नहीं जाना नहीं, मत जाओ, ब्लेड से ही कर लो, क्योंकि तू तो खुद ब्लेड से कर ही पाती हो। तो मैं तो ब्लेड से ही करती हूँ, मैंने कुछ सोते से करूँगा तो थ्रेडिंग अच्छा लगता है ना, खुद को फील होता है थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग क्या है, कोई कर देते तो अच्छा लगता है सब। बाद में माँ कह रही कि सर दर्द, मेरा माने बहुत सर दर्द होता है, और मेरा स्किन जो है ना बहुत ही पतला है और सॉफ्ट है। जब थ्रेड से हम थ्रेडिंग करते हैं ना, तो ब्लड निकल आती है। जो करते हैं उसको भी सावधानी से थ्रेडिंग करना पड़ता है। सभी लोग मेरे थ्रेड कर नहीं पाते हैं थ्रेडिंग, तो इसीलिए मैंने नहीं गया था, तो मैं ब्लेड से ही कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा ब्लेड से ही करती हूँ, और बहुत लोग कहते हैं कि ब्लेड से थ्रेडिंग करने के बाद ज़्यादा थ्रेडिंग आती है, ज़्यादा अपर लिप्स आती है। ये सब बातों की बात है। जिसको आना है वो तो आएगा ही, क्योंकि हम जब सोते से थ्रेडिंग करते हैं तो अभी आती तो है, माने थोड़ा लेट करके आती है। और माने जब आप ब्लेड से करते हो, बहुत लोग अच्छे से कर नहीं पाते हैं और थोड़ा थोड़ा रह जाती है। मैं जो कर रही हूँ देखिए आप लोग, मैं अच्छे से, मैंने थोड़ा भी नहीं है, एकदम क्लीन करके जैसे थ्रेड से करते हैं थ्रेडिंग, ऐसे ही किया है अपर लिप्स और थ्रेडिंग। आप लोगों को लगेगा ही नहीं मैं ब्लेड से करी हूँ, देखिए आप लोग खुद ही। तो मेरा सर दर्द भी नहीं हुआ, और मेरा थ्रेड और अपर लिप्स भी अच्छे से हो गया है। तो मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पील ऑफ मास्क लगा लेती हूँ। गोल्डन का पील ऑफ मास्क है मेरे पास, तो मैं वो लगाने के लिए मेरे फेस को क्लीन कर लिया है। तभी मैंने लिया था गोल्डन पील ऑफ मास्क लेने के लिए, हाथों पे लेने के बाद मैं देखा कि मेरी फ्रेंड आई है। तो मेरे फ्रेंड और मैं तो हम लोग तो पार्लर के काम काज थोड़ा सीखे थे, जैसे कि फेशियल, थ्रेडिंग, अपर लिप्स और मैनिक्योर पेडिक्योर, ये सब सीखे थे। तो मेरे फ्रेंड भी सीखे थे। तो मैंने सोचा कि खुद से आप लोगों के साथ फेशियल करके शेयर करूँगी। बाद में ना मुझे माने अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बहुत आलसी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पील ऑफ मास्क से लगा लेती हूँ। तभी मेरे फ्रेंड आए थे, तो मैंने उसको कहा कि कर दोगी, तो बोले ठीक है कर देती हूँ, क्योंकि उसको भी मैं करती हूँ जो शादी में जाती है, जब जब कुछ उसे करना है थ्रेडिंग या
या फेशियल मैं कर देती हूँ, तो इसीलिए मुझे भी वो कर दिया है, तो फेशियल कर रही हूँ। तो मैं पहले मेरा एक गोल्डन का फेशियल था, मैं वही करती हूँ। तो ये फेशियल मैं नया मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो माने मेरा स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए मैंने पापाया का फेशियल लिया है और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छा है। 300 का फेशियल है, आप घर पर ही 300 का फेशियल मंगा कर सकते हैं। आप जब मेरा वो स्टेप देखेंगे मैं कैसे कैसे फेशियल कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड कर रही है, क्योंकि हम दोनों ने एक ही सीखा है, तो वो कर रही है जैसे मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। और तो थोड़ा थोड़ा स्टेप अलग होता है, माना जो भी फेशियल सीखते हैं तो सभी का स्टाइल थोड़ा अलग स्टाइल की होती है फेशियल का मसाज। तो मेरा भी मसाज कई मैंने थोड़ा अलग है, उसका भी थोड़ा अलग है मेरे फ्रेंड का। और मेरे फ्रेंड ब्लॉग में नहीं आएगा, इसीलिए उसको मैंने फेस नहीं लिया है ब्लॉग में। तो आप लोग कुछ सोचना मत, जे मैंने नहीं लिया तो वही नहीं आना चाहती है, तो इसीलिए नहीं लिया था। तो मैंने पहले मेरा फेस क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग किया था, इसीलिए अच्छे से क्लीन करने के बाद पानी से प्लेन वाटर से क्लीन कर लिया था। तो आप लोग फेस वॉश से भी कर सकते हैं। मैंने तो पहले शावर जब लिया था तब तो फेस वॉश लगाए थे, बाद में थ्रेडिंग करने के बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था पानी से। करने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो है क्लींजिंग। क्लींजिंग से अच्छे से आप लोग फेस को क्लींजिंग करना, मसाज करके 5 मिनट तक क्लीन करने के बाद आप जब फेशियल लोगे तो फेशियल की किट पर 1 स्टेप, 2 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप ये सब लिखा होता है। तो स्टेप तो लिखा होता है कौन सा लगाना है, कि मसाज आपके ऊपर है, आपके हाथों के ऊपर है। जब आप मसाज अच्छे से करोगे, माने स्टेप बाय स्टेप आप कर पाओगे, तभी आपका फेशियल ग्लो आएगा। तो मैंने पहली बार ये फेशियल पैक लिया है BLCC का पापाया फेशियल किट। तो स्मेल तो बहुत अच्छा था। मैं सोच रही थी ये फेशियल किट मुझे सूट करेगा तो मैं यही लगाऊंगी, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लूँगी। मैं और फेशियल भी मंगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा कैसा ग्लो आता है और किसके फेस पर कैसा फेशियल अच्छा लगेगा, मैंने शूट करेगा। ये सब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मेरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा। और फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग करने के बाद आप लोग सेकेंड स्टेप करना, 2 मिनट तक स्क्रब का होता है सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप माने बहुत फेशियल पर देखे ना, स्टेप तो होता है 1 2 3 4 करके, बट बहुत फेशियल की माने प्रोडक्ट थोड़ा अलग अलग होता है। तो जेल आता है, मसाज क्रीम आता है, तो बहुत फेशियल पर जेल होता है, बात क्रीमी जैसा होता है, और बहुत फेशियल जेल जैसा होता है। और बहुत मार्क्स पर माने फेशियल मार्क्स पर पील ऑफ मार्क्स होता है, और बहुत मार्क्स पर क्रीमी मार्क्स होता है। तो मेरा जो ये पापाया का फेशियल है वो क्रीमी माने ड्राई 15-20 मिनट तक ड्राई करने के लिए रखना पड़ेगा, और पील ऑफ मार्क्स भी लगाने के बाद 15-20 मिनट रखना पड़ता है, बाद में पील करना पड़ता है। बट जो क्रीमी मार्क्स होता है वो आपको मसाज करके रिमूव करना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट मैं तो सभी माने स्प्लिट कर दिया है वीडियो को, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। और आपको इस माने अच्छे से जानना है और भी अच्छे से जानना है, तो मैं आप लोगों के साथ एक दिन मैं क्रीम लेके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे कैसे करना है, कितने मिनट तक करना है। हाँ, मसाज क्रीम आप लोगों को 20-25 मिनट मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि मसाज क्रीम से आपका ग्लो अच्छे से आता है। तो मेरा स्टेप हो रही है और नाकों पे मुँहों पे चला जाता है, तो मैं इसीलिए गंदा लगता है, तो मैंने इसीलिए पानी से कुली कर लिया था मेरे मुँह को। मुझे ना हिंदी बहुत कुछ माने आप लोगों को बताया था, तो जो भी है आप लोग तो समझ रहे हैं। तो जेल था, मसाज क्रीम के बाद एक जेल आया था, तो जेल लगा रही है, जेल के ऊपर ही मास्क लगा देंगे। तो मुझे तो अच्छा ही लग रही है, फेशियल करने के बाद कोई फेशियल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। खुद से करेंगे तो होता है अच्छे से, बात कोई कर देगा तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है मेरे मुंह पर अच्छे से पड़ता है। आप जब खुद से करोगे तो प्रेशर अच्छे से नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचकर भी नहीं फेशियल किया, मास्क ले लिया था, हाथों पे मास्क लगाऊंगी, तो उसे देखकर मैंने फेशियल करने का सोच लिया था। तो मैं खुद से भी करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा करती हूँ। तो मेरे फ्रेंड से आज 2 बार बहुत पहले एक बार करी थी, अब कर रही हूँ। वो तो कुछ माने 2-3 महीने के बाद ही करते हैं फेशियल मेरे फ्रेंड, मैं कर देती हूँ, खुद से भी करते हैं वो। तो
मुझे तो लग रही है मेरे फेशियल जो है किट बीएलसीसी का बहुत ही अच्छा शूट किया है, क्योंकि मुझे बहुत ही सफाई लग रही थी, मेरे फेस बहुत ग्लो कर रही थी। तो बाद में जो नेक्स्ट स्टेप था वो था मास्क। जो मैंने कहा था मेरा मास्क है क्रीमी जैसा, तो मास्क लगाने के बाद 15-20 मिनट तो रखना ही पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड जल्दी जल्दी लगा कर चली गई है, क्योंकि वो घर पर तो कह के नहीं आए हैं, इतने टाइम लग रही है, घर पर वो भी काम काज होती है। तो मैं ही मुझसे कहा कि अब चले जाओ, जो 2 स्टेप है नेक्स्ट तो मैं कर लूँगी खुद से ही। तो मेरा ड्राई हो गया है मास्क, तो मैं थोड़ा पानी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ड्राई होने के बाद आप लोग जब माने ऐसे मसाज नहीं कर पाओगे, पानी देने के बाद ही मसाज कर पाओगे। और जब मास्क लगाओगे आप लोग बात मत करना, और स्किन को वैसे ऐसे हाथों से नहीं सोना, जब पानी दोगे तभी मसाज करना पानी से। तो देखिए मैं बहुत ही अच्छे से मसाज कर रही हूँ। मेरा फ्रेंड का जो स्टेप था वो कर लिए हैं, तो मेरे स्टेप मैं दे रही हूँ अब। तो आप जब फेशियल करोगे आपका स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है फेशियल पर ग्लो आने का। तो मैं अच्छे से मेरे जो मास्क था वो अच्छे से मसाज करने के बाद क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप था 6 नंबर पे, वो स्टेप था मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर सब फेशियल पे नहीं आते हैं, मेरे और एक फेशियल है, मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया होगा, नहीं तो मेरे बेंगली चैनल पर है, वो फेशियल से फेशियल किया था। तो उस वहीं पर मॉइस्चराइजर नहीं है। बात ये बीएलसीसी पापाया फेशियल किट पर है। बीएलसीसी पर जब माने जो सेट है गोल्ड डायमंड वो सभी पर मॉइस्चराइजर है, तो आप लोग ले सकते हैं बीएलसीसी का फेशियल। तो लगा कर देख सकते हैं आपको सूट करता है क्या नहीं। जो सूट करेगा तो आप लोग महीने में 2 बार 1 बार कर सकते हो मंगा कर। तो पार्लर पे तो बहुत ही दाम लेता है फेशियल करना। तो शादी सीजन के पहले, शादी जाने से पहले 2-3 दिन से पहले आप लोग फेशियल कर सकते हैं। खुद के जो शादी हो रही है तो पार्लर में ना जाकर खुद ही घर कर सकते हैं, जिसके पास माने मनी कम होता है। तो इच्छा तो सभी लोगों का, सब लड़की लोगों का होता है जो मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तो सब तो कर नहीं पाते हैं पैसे के लिए। तो आप लोग घर पर ही कर सकते हैं ऐसे, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, जैसे जैसे आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए मैं लास्ट स्टेप जो था मैं कर लिया था मॉइस्चराइजर। तो लगाने के बाद आप लोग खुद ही देखिए मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा था। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया था मेरा ये फेशियल। तो मैं आप लोगों के साथ और एक दिन भी शेयर करूँगा मैं खुद से फेशियल करके, और मैं नया फेशियल किट मंगा कर भी आप लोगों के साथ फेशियल शेयर करूँगा। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट मुझे जब मिलेंगे मैं और भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मुझे जब यूट्यूब से पैसा आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ नया बहुत कुछ शेयर करूँगा। तो संध्या टाइम में एक अतिथि आए थे स्पेशल, तो उसको साथ दे रही थी। तो मेरा ब्लॉग आज यहाँ पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। बाय बाय।